बच्चों मैथ की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है क्या है? अगर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन वेरिएबल फॉर्म में दिया होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कई तरह का होता है। हम कुछ टाइप्स के बारे में पहले बात करते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबका जो वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल रखा है, मगर हम देख सकते हैं कि सबका पावर डिफरेंट डिफरेंट है। और A1 A2 A3 एंड डैश सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम मानते हैं कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये सारे जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया पॉलिनोमियल का। तो हम लोग का जो जनरल इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का, ये जनरल इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का। हम इसी इक्वेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं बाकी इक्वेशन का। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम बात करते हैं मोनोनोमियल का। ये एक टाइप्स है। हम मेनली यहाँ पे थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मोनोमियल मोनोमियल में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल हमें पास दिया होता है पॉलिनोमियल का, वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में दिया होता है। हमारे पास ऐसा हो सकता है एग्जांपल के रूप में एक्स फर्स्ट, या ये भी हो सकता है एक्स वाई। हमें देखना है कि प्रोडक्ट केवल सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, चाहे कितने भी वेरिएबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऐसे भी हो सकता है 3XYZ, ये भी मोनोमियल है। हमारे पास ऐसे भी हो सकता है 4ABCDE, ये सारे के सारे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म में, तो सारे के सारे मोनोमियल होता है। तो ये पहला टाइप था पॉलिनोमियल का। हम दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल दूसरा टाइप से बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है या दो सम के फॉर्म में होता है, दो डिफरेंट वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल से हम समझ लेते हैं क्या हो सकता है। ये x प्लस वाई हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है 3XY प्लस जेड हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। थर्ड एग्जांपल x प्लस 5XYZ, इस फॉर्म में भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि प्लस में केवल दो ही डिफरेंट वेरिएबल, चाहे किस फॉर्म में हो कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा भी हो सकता है 5+x, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी हम बाइनोमियल ही कहते हैं। तीसरा टाइप का हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में क्या होता है कि हमारे पास थ्री डिफरेंट सम ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस फॉर्म में भी हो सकता है हमारे पास। तो ये भी ट्राइनोमियल देख सकते हैं कि इनका सम अगर देखें तो थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का सम है ये। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, तो उसको भी हम ट्राइनोमियल ही बोलेंगे। 7 मतलब जेड प्लस 7 प्लस वाई, देख सकते हैं कि थ्री डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी है, नंबर भी है, तो इसको भी हम ट्राइनोमियल के फॉर्म में ही गिनते हैं। ठीक है, हमें बस देखना है कि थ्री डिफरेंट होना चाहिए किसी तरह वेरिएबल या फिर कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल में। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन पावर के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री कहते हैं। और डिग्री पता करने का सिंपल तरीका होता है, हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन का होता है उसे हम डिग्री कहते हैं उस इक्वेशन का। जैसे एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैंने लिख दिया 7x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस पूरी में देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है। तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट पावर के हिसाब से होता है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा पोलिनोमियल 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का, 3 है। एक और हम देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें इक्वेशन दे दिया है x7 माइनस x9 प्लस x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 9।
ये इक्वेशन दे दिया है और हमसे पूछ लिया है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का कहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट पावर है वेरिएबल एक्स का, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री हो जाएगा हमारा 9। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द basis of degree, types of polynomial। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला हो गया लीनियर। लीनियर में क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा 3x प्लस 5y प्लस जेड। हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री किसी भी वेरिएबल का एक ही है। अगर एक डिग्री है तो हम उसे लीनियर बोलते हैं। सेकंड हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 2 होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6, हाईएस्ट डिग्री देख सकते हैं वाई का क्या है, 2 है। तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी है। थर्ड हम बात करते हैं तीसरे टाइप के पॉलिनोमियल को, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिग्री के हिसाब से दोस्तों, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन का। अगर कोई इक्वेशन का पावर दे रखा है एक्स क्यूबिक प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो यही इसका डिग्री हो जाएगा, इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा वाई क्यूबिक प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मान लो कि सिर्फ हमें यही दिया हुआ है माइनस एक्स क्यूबिक, सिर्फ सिंगल फॉर्म में, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में हम कुछ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लेंगे, बेसिक क्वेश्चन जो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।